हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है, क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी भी आने वाली है, तो इलेक्शन होने वाला है, हो सकता है वैकेंसी दे दे सरकार, तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, अवतारों में विश्वास, वर्ण आश्रम धर्म। राइट आंसर बताइए। कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, वर्णाश्रम धर्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे जो प्राचीन हिंदू समन्वय संरचना को व्यवस्थित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया? गुन्नार मेंडल, सोरोकिन, अगस्त कॉम्टे, रेमंड फर्थ। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? एक आदिवासी पुजारी द्वारा बलि देने का कृत्य, एक वकील द्वारा अपने गवाह को तैयार करना, एक कलाकार द्वारा फिल्म में हिंसा का अभिनय करना, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। राइट आंसर बताइए। कौन सी सामाजिक भूमिका नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, एक राजनेता द्वारा हिंसा का उपदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकता के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या होती है? वैज्ञानिक विचारों के विरोध से, आध्यात्मिक विचारों के समर्थन से, भूत और वर्तमान को नकारने से, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से। राइट आंसर बताइए। उत्तर आधुनिकतावाद के विचार की सर्वोत्तम व्याख्या होती है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, भूत और वर्तमान को नकारने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदर्पण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जॉनसन, मेड, कूले, दुर्खीम। राइट आंसर बताइए। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर बुक में समाजीकरण सिद्धांत के अंतर्गत आत्मदर्पण का सिद्धांत चार्ल्स कूले ने दिया था। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भौतिक तथा अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो क्या कहा जाता है? सामाजिक उद्विकास, सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रिया। राइट आंसर बताइए। जब भौतिक तथा अभौतिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 2 सामाजिक परिवर्तन। विलियम अकबर ने, इनकी बुक आई थी सोशल चेंज, 1922 में ये बुक आई थी सोशल चेंज। इसमें इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया था, और जब भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है तब सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया गठित होती है। और जब
भौतिक संस्कृति की अपेक्षा अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है तो उसे अकबर ने सांस्कृतिक विलंबना कहा था। लेकिन जब दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन है, और इनकी बुक का नाम था सोशल चेंज। सोशल चेंज को हिंदी में सामाजिक परिवर्तन ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, परसंस्कृतिकरण, सात्मीकरण। राइट आंसर बताइए। वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वक्तव्य को इंगित करें जो सत्य नहीं है। पूंजीवाद की उपज एक संस्कृति विहीन सभ्यता है। पूंजीवाद की उपज एक सभ्यता विहीन संस्कृति है। पूंजीवाद ने प्रगति को उत्प्रेरित किया है। पूंजीवाद ने मालिक और मजदूर के बीच अंतर बढ़ाया है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? गलत कथन बताना है इसमें जो सत्य नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृति विहीन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया? फ्रेजर, हेनरी मैन, मैकलिनान, मनु। मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, मैकलिनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसंस्कृति ग्रहण के सहयोगात्मक परिणाम में निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं है? सहयोग, भाईचारे की भावना, सांस्कृतिक हस्तांतरण, सांस्कृतिक विलंबना। परसंस्कृति ग्रहण के सहयोगात्मक परिणाम में कौन सा परिणाम नहीं है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, सांस्कृतिक विलंबना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक रीतियाँ रूढ़ियाँ बनती है जब उनका पूरा किया जाना समूह कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाने लगता है। समाज उनके उल्लंघन के प्रति अधिक सहिष्णुता दर्शाता है। लोग उनके उल्लंघन पर अनौपचारिक प्रतिबंध जैसे व्यंग और हल्की फुल्की आलोचना करने लगते हैं। उनके साथ उचित और अनुचित का नैतिक विचार संबंधित हो जाता है। राइट आंसर बताइए। लोक रीतियाँ रूढ़ियाँ बनती हैं जब ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, उनका पूरा किया जाना समूह कल्याण के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धर्म में कौन ईश्वराभिमुखी नहीं है? हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म। राइट आंसर बताइए। कौन एक ईश्वराभिमुखी नहीं है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? धारा 364, धारा 365, धारा 366, धारा 367। राइट आंसर बताइए। संविधान की कौन सी धारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करती है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, धारा 366। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। निम्न में से यह कथन किसका है? गिलिन और गिलिन, ग्रीन, जिन्सबर्ग, मैकाइवर एवं पेज। राइट आंसर बताइए। जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं समाज है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसने दबाव मूलक और इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किया? मैक्स वेबर, हेनरी मैन, मॉन्टेस्क्यू, दुर्खीम। राइट आंसर बताइए। समाजों के वर्गीकरण में दबाव मूलक यानी कि परंपरागत समाज की बात और इच्छा मूलक यानी कि आधुनिक समाज या स्वावलंबी समाज की बात
इमाल दुर्खीम ने की है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक द्वितीयक समूह है? परिवार, मित्र समूह, पड़ोस, राजनीतिक दल। कौन एक द्वितीयक समूह है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, राजनीतिक दल। परिवार, मित्र समूह और पड़ोस, इन तीनों को चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितियों भूमिका के संप्रत्ययों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से किसने विकसित किया? मेलोनोव्स्की, पार्सन्स, पार्क, लिंटन। राइट आंसर बताइए। परिस्थितियों भूमिका के संप्रत्ययों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से विकसित किया। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, रैल्फ लिंटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की विशेषताएं हैं? राजनीतिक दल, निर्वाचक मंडल, स्वतंत्र न्यायपालिका, राजनीतिक वयस्क, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4। राइट आंसर बताइए। प्रजातंत्र की विशेषताएं हैं, तो प्रजातंत्र में राजनीतिक दल भी है, निर्वाचक मंडल है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और सार्वजनिक मताधिकार भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नगरीय सातत्य का विचार निम्नलिखित देशों में से कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ? मैक्सिको, ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत। तो रेडफील्ड ने मैक्सिको के एक प्रांत युकेतन में इन्होंने अपना क्षेत्रीय कार्य किया था। फोक कल्चर ऑफ युकेतन, इनकी ये बुक भी आई थी, फोक कल्चर ऑफ युकेतन। इसमें इन्होंने ग्राम नगरीय निरंतरता या नैरत्य की अवधारणा को समझाने का प्रयत्न किया था मैक्सिको के युकेतन शहर में। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धर्म है, आस्था सबसे अच्छा मित्र है और निर्वाण चरम आनंद है, यह किसका अनुमोदन है? भगवद गीता, उपनिषद, धम्मपद, रामायण। राइट आंसर बताइए। स्वास्थ्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, आस्था सबसे अच्छा मित्र है, निर्वाण चरम आनंद है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, धम्मपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई 1990 में, 1991 में, 1992, 1993। राइट आंसर बताइए। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1992 से 1997 तक था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1992 से 1997 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी? गुरनार मिर्डर, अल्वा मिर्डर, आर मर्टन, अमर्त्य सेन। राइट आंसर बताइए। किसने चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक लिखी? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर, गुरनार मिल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि उत्पादन की विधि समाज की संस्कृति का मात्र निर्धारक है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, मैकाइवर, लुंडबर। उत्पादन की विधि समाज की संस्कृति का मात्र निर्धारक है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, एन.के. बोस, एम. विश्वेश्वरैया, महलनोबिस। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 में एम.एस. विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचलित व्यवहार के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर द्वारा प्रयोग किया गया दृष्टिकोण कहा जाता है? प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, अंतःक्रियात्मक, सांस्कृतिक।
विचलित व्यवहार लेबलिंग थियरी के अध्ययन के लिए हार्वर्ड बेकर ने किस दृष्टिकोण को प्रयोग में लाया था? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है अंतःक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने व्यक्त किया कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? मेटकॉफ, ऑस्कर लेविस, लुईस ड्यूमास, श्रीनिवास। राइट आंसर बताइए। किसने कहा कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है 1969 में। एम.एन. श्रीनिवास की बुक आई थी 1969 में, इंडियन विलेजेस। इसमें इन्होंने यह माना था कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी? मॉरर, फेरिस, सदरलैंड, टैफ्ट। किसने प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक लिखी है? 1939 में सदरलैंड ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने जन्मजात अपराधी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सोरोकिन, लोम्ब्रोसो, रेकलेस, क्लिनार्ड। जन्मजात अपराधी। बॉर्न क्रिमिनल की अवधारणा लोम्ब्रोसो ने दी थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। लोम्ब्रोसो ये प्रारूपवादी संप्रदाय से जुड़े हुए थे और इन्होंने जो है जो क्रिमिनल थे, कैदी, इन्होंने उनके शरीर का, उनके खोपड़ियों का अध्ययन किया था और बॉर्न क्रिमिनल की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल न्याय अधिनियम लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1987 को, 3 सितंबर 1988 को, 4 नवंबर 1990 को, 5 जनवरी 1996 को। राइट आंसर बताइए। बाल न्याय अधिनियम लागू किया गया था। बाल न्याय अधिनियम ये 1986 में बना था बाल न्याय अधिनियम और 2 अक्टूबर 1987 में लागू किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्यूमेरेट ने अपनी पुस्तक विलेज इंडिया में सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए 2 अवधारणाओं का प्रयोग किया था। एक सार्वभौमिकरण है तो दूसरी कौन है? परंपराकरण, स्थानीयकरण, क्षेत्रीयकरण, सीमांतीकरण। राइट आंसर बताइए। इंडियन विलेज में मैक्यूमेरेट ने 2 अवधारणाएं दी थी। तो पहली सार्वभौमिकरण थी और दूसरी थी स्थानीयकरण। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। और मैक्यूमेरेट ने किशनगढ़ी नामक गांव का अध्ययन किया था। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।